गवर्नमेंट की जानिब से एक ओल्ड मॉस्क को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दिए जाने के बावजूद बजरंग दल और दूसरे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के कारकुन मोइनाबाद चिलकूर में एक क़दीम मस्जिद की तामीर को रोक रहे हैं और इस तामीर को रोकने के लिए ये एहतजाज पर उतर आए हैं। मामला ये है कि मस्जिद जो ओल्ड मॉस्क यानी 400 ईयर ओल्ड एक मॉस्क जो वक्फ बोर्ड के तहत थी, उसको लैंड ग्रैबर्स ने डिमोलिश किया था। इसके बाद वहाँ के लोकल मुस्लिम्स और मुख्तलिफ वेरियस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग AIMIM और दूसरों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, DCP वहाँ आ गए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो एक IPS ऑफिसर हैं वो भी वहाँ आ गए और हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव वो भी वहाँ आ गए और सब ने मिलकर गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये फ़ैसला किया कि मस्जिद को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन शुरू भी करवाया गया, लेकिन मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ बजरंग दल ने आज एहतजाज किया और इनका मुतालबा है कि कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। అన్న ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది గ్రామానికో ఒక ప్రాంతానికో సంబంధించింది కాదన్నా, కోట్లాది మంది హిందువులకు సంబంధించిన మ్యాటర్ కాబట్టి ఇన్ని రోజులు మీకు టైం ఇచ్చిర్రు, మాట్లాడిరు పెద్దవాళ్ళని చెప్పేసి మేము టైం ఇచ్చినాము, మాట్లాడి చేసిరు. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం తెలంగాణ ఉన్నటువంటి మొత్తం హిందువులకు సమస్య అన్న ఇది. ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ చిలుకూరు ఇదంతా కాదన్న, ఇది మొత్తం హిందువులకు సంబంధించింది. కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నా అంటే మేము చెప్పేది వినండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్యమతస్థులకు సంబంధించినటువంటి కట్టడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు తొలగించేంత వరకు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు లేవరన్నా. ఇది ఉద్రిక్తం అవుతుంది కాబట్టి ఇది जबकि मस्जिद ये कंफर्म हो चुका है कि मस्जिद को डिमोलिश लैंड ग्राबर्स ने किया, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस भी बुक किया गया, DCP ने भी बयान दिया, IPS ऑफिसर जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बयान दिया। लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व तंजीमों के लोग हठधर्मी कर रहे हैं और इनका मुतालबा है कि कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए और गैर ज़रूरी इस मसले को एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि उस इलाक़े में क़दीम मंदिर भी है, लेकिन मंदिर का अहाता अलग है और मस्जिद का अहाता अलग है। इनका कहना यह है कि मंदिर के पास एक मस्जिद को तामीर नहीं किया जा सकता, जबकि ये नई मस्जिद तामीर नहीं की जा रही है। वहाँ पर एक ओल्ड कुतुब शाही मॉस्क पहले से ही थी। इसको गैर ज़रूरी एक कम्युनल रंग देकर हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट यानी MRO रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी ये कंफर्म कर दिया कि वहाँ मॉस्क थी। लेकिन इसके बावजूद ये डिमांड किया जा रहा है कि मॉस्क का दोबारा कंस्ट्रक्शन वहाँ ना किया जाए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद जो है पुलिस के थ्रू जो है प्रॉपर कोऑपरेशन मिला। पुलिस जो है बहुत ही स्पीडली इसमें काम की है और इमीडिएटली जो है कुछ लोगों को JCB को भी सीज किया गया है। पुलिस जो है इसमें फर्दर कार्रवाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला जो है पुलिस लॉ के और मेरिट के हिसाब से काम करेगी और प्रॉपर सेक्शन में, प्रॉपर धाराओं में केस बुक किया गया है, वो हमको भी बताया गया है जो कि प्रॉपर है। और हम लोगों ने भी लोकल DCP साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो इस बुरे काम में जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ ही साथ जो है मस्जिद जो यहाँ पे शहीद हुई है आज, उस मस्जिद के लिए हम लोग इमीडिएटली उसका आज बुनियाद भी रखे, संगे बुनियाद भी रखी गई है। यहाँ पे यहाँ के जो लोकल इमाम साहब हैं, लोकल के यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो सब लोग फ़हीम साहब के सामने, MLC साहब के सामने, जमतुल्लाह साहब के सामने, ये सब लोगों ने इस चीज़ को पूरे जोर से रखा है कि इंशाअल्लाह आज से ही इस मस्जिद का तामीर बोर्ड के थ्रू इसको अंजाम दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड, चूँकि ये वक्फ प्रॉपर्टी थी, तो वक्फ बोर्ड के थ्रू इसको अंजाम दिया जाएगा और हम लोग जो है बिना रुके इस काम को पूरा करेंगे। और मेरी गुजारिश है
कि अमन चैन बना के रखें। यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसी भाईचारा पूरी तरह से यहाँ पे बरकरार है और बरकरार रहेगी। ये कुछ जो है रियल्टर तबके के लोग जो है यहाँ के लोगों को से छिपाते हुए इस चीज का जो है काम को अंजाम दिया है। इवन कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वही जाके पुलिस स्टेशन में इसके बारे में इसका इंफॉर्मेशन दिए हैं। हम उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से अगर हमारे देश में आपस में मिलके रहेंगे तो हम लोगों का काम चलता रहेगा और हम लोगों की तरक्की होती रहेगी। मैं एक बार फिर से हमारे हिंदू भाइयों का यहाँ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पुलिस का यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट काम हुआ है उसके लिए मैं डीसीपी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पूरे टीम का, मोइनाबाद सीआई साहब का और एसीपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो है फ़हीम भाई का, एमएलसी साहब का, अजमतुल्ला साहब का और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने में आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से आके इंशाअल्लाह ताला सब लोग आके यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। और जो भी लोग इसको किए हैं और इस तरह का मंशा रखने वाले, वक्फ प्रॉपर्टी को दबाने का मंशा रखने वाले जो लोग भी हैं उनको मैं खबरदार करता हूँ कि अब जो है हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से और हमारे सरकार की तरफ से बहुत बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे सीएम साहब भी वक्फ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हर मीटिंग में हम लोगों को उस बारे में ही बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेंगे। और वंस अगेन मैं सारे मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, बड़ी तादाद में आए और आकर हम लोगों के साथ में यहाँ पे रात में भी आकर इसको कवरेज दिया है, इसको पूरा सबके सामने लाया है। तो आपका भी जो काम है काबिल तारीफ है। और एक बार मैं डीसीपी साहब से फिर से गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं आप डीप इन्वेस्टिगेशन करें। हमारा गांव वाले जो मुसलमान भाई आके हम कंप्लेंट करें और लोकल हिंदूज भी सब लोग आके पहले यहाँ देखे थे, देखने के बाद वो केस कंप्लेंट लिए थे, हर बड़ा सेक्शन लगा के अब उन कानून से किसी तरफ से भी बाहर नहीं जाना हो जाए ऐसा एक केस भी करे और उन ये काम कोई भी होना बोल के दूसरा लोगों से नहीं तो गवर्नमेंट से नहीं भी, तो ये रियल एस्टेट का है, वो ये ज़मीन कम से कम 20-25 साल से पड़ा हुआ है, कोई भी नए आने वाले देखने वाले देखभाल भी नहीं है, वॉचमैन भी नहीं रहती थी। अब अच्छा हुआ जब भी इमीडिएटली वो लोगों देख के हमारे को कंप्लेंट करे, केस करे। अभी तक एक जेसीबी ड्राइवर है, जेसीबी को तो लाए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक जो नाम आ रहा वो तो यूएस में है, और लेकिन जब हमारा इंस्पेक्टर साहब ने वो धरनी से निकाला और दूसरा नाम भी आया, उनके घर पे भी टीम सब गए इमीडिएटली विदाउट एनी डिले से नहीं, जब भी अभी अरेस्ट कर देते। अब सब लोगों को ये इसमें मदद करे सो या कॉन्स्टेंसी इंचार्ज हो, दर्शन हो, नहीं तो सब बड़े लोगों को सबको हम पुलिस के डिपार्टमेंट से हम शुक्रिया अदा करते, क्योंकि इतना जल्दी से जल्दी इनिशिएट लेके गवर्नमेंट से भी आया और ये फाउंडेशन भी डाले, नमाज ऑफर करे। हम 100% हमारा पूरा एरिया में राजेंद्र नगर जोन में बहुत है मिक्सड पॉपुलेशन, आम जनता, गंगा जमुना तफसील ऐसा रहता है, यही मेंटेन करने को हम हमारा कोशिश करेंगे। अच्छा अमन शांति रखने के लिए हमारा तरफ से कोशिश करेंगे और वो जो करा उसके पीछे पड़ रहे पूरा सीपी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहा है, एसओटी टीम्स है, सबको ला के उसके जो हादसा हुआ है, मैं समय पहले हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है यहाँ पे वाक़े पर आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात की है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है, क्योंकि कोई भी इबादत गाह किसी भी तबके के लोगों का रहने दो, उसकी बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से भी फ़हीम साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और ख़ास तौर पर यहाँ के जो डीसीपी साहब है उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। और यहाँ के मुकामी लोग हैं